कोई पीवे चतुर सुजान राम रस मीठा है। कोई राम रस, उस नशे को कोई खोज ही नहीं पाया। प्रहलाद ने खोजा नशा जो मृत्यु को भी ऐसे आलिंगन करता है जैसे प्रेमिका को आलिंगन करता हो। किसी ने खोजा नशा। कृष्ण वही बात बता रहे अर्जुन को, हे अर्जुन तू युद्ध भी करेगा तो बच जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस मृत्यु को, मैंने उस मृत्यु से पार का आनंद लिया है, तू मरेगा नहीं। तू कर, वो युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक हत्यारा लगता है कृष्ण, बोलो, एक आतंकवादी लगता है, कितने लोगों को मरवा रहा है कृष्ण। बड़ी समझ की चूक हो जाएगी फिर तुम्हारी। कुछ और दिखाना चाह रहा है। यदि कृष्ण उसको युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित नहीं करें तो पता है वो दूसरे जो अधर्मी लोग थे वो कितना अन्याय कर सकते थे इस धरती के ऊपर, कितना पापाचार फैला सकते थे। तो आज होली के दिन मैं तुमको सिर्फ इतना बताता हूं कि होली तो खेलते ही हो, लेकिन इस होली शब्द से तुम कुछ आशय समझ लेना कि हो लेने के लिए भी आतुर हो जाना, क्योंकि अभी तुम अलग हो। अभी तुम अलग हो, किसी के साथ जुड़ते हो तो मतलब से जुड़ते हो, कारण से जुड़ते हो, किसी भी वजह से जुड़ते हो। जब कोई वजह होती है तो एक नहीं हो पाए, चाहे तुम बच्चों से क्यों नहीं जुड़ो, वजह है, चाहे माँ बाप का ही प्रेम है फिर भी वजह है। जिस दिन वजह टूटती है तो असली प्रेम जागृत होता है, तब होली होती है, हो जाता है आदमी, जब होता है व्यक्ति। और इसको विचार से नहीं करना, ध्यान से जुड़ना। ध्यान है समस्त का समाधान, समस्त पीड़ाओं का समाधान। इतना दुख पाते पाते हो गए, जिस समय तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो भी दुखी थे, फिर तुम्हारे इसी जीवन में पैसा भी खूब आ गया तो दुख तो चला जाना चाहिए था, क्यों दुख नहीं गया? फिर भी तुम उसी तरह के दुखी नहीं हो कि जैसे तुम्हारे पास पैसा नहीं था उस समय दुखी थे। कंपेयर करके देख लो, जिस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी दुखी थे और आज है तब भी दुखी हो। दुख चाहे दूसरा मुखड़ा लगा के आ गया हो, पहले कुछ और मुखड़ा लगा के आ गया हो, फिर और तरह के दुख रहे होंगे, अब और तरह के दुख हैं, लेकिन दुख बराबर है, दुख खत्म नहीं हो पाए। इनसे कब उबोगे? इन दुखों से, इनसे उबो। मैं बार बार, मेरे से लोग पूछते हैं गुरुजी ये हमारे ये अगला सत्संग कब होगा? अरे मैं एक गुंजाइश नहीं छोड़ता अगले सत्संग की, एक सत्संग में ही सब पूरा कर देता हूं। यदि समझ पुख्ता हो गई तुम्हारी, समझ यदि पुख्ता हो गई तो एक ही बार में सब पूरा हो जाता है। और समझ पुख्ता नहीं हुई तो सत्संग में तो तुम थोड़े से रो लोगे, अभी मैं चला जाऊंगा तो रोगे, पश्चाताप करोगे, यहां से जाने के बाद फिर इस दुनिया में मिल जाओगे, फिर ध्यान के लिए कोई उपचार नहीं ढूंढोगे, फिर कुछ नहीं करोगे। अरे ये पढ़ना लिखना, शादी विवाह, और इसके बाद बच्चों की तुम शादी विवाह कर दो, उनको धंधे रोजगार दिला दो, उनका मकान बना दो, मकान बस हो गई जिंदगी पूरी। फिर तो जाने की तैयारी करो बस। ये हर एक व्यक्ति कर रहा है इस कार्य को, कोई छोटे रूप में कर रहा है, कोई बड़े रूप में कर रहा है। शादी, बच्चे, उनकी शादी, खुद की शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी विवाह कर दिया, उनको धंधा रोजगार लगा और मकान बनवा दिया। इसके अलावा कोई और काम है? सभी कर रहे हैं इस काम को, चाहे इसको तुम नाक चढ़ा के करो, चाहे कुछ भी करो, घमंड करके करो तो, और तुम हाथ जोड़ के करो तो, यही 3 काम तो करने हैं। इसके अलावा कुछ और भी काम किया तुमने अब तक? जिंदगी तो गई वैसे ही बातों में चली गई जिंदगी। इसमें चाहे घमंड कर लो चाहे मत करो, काम वही करने हैं। गरीब कर रहा है वो भी वही काम कर रहा है, तुम अमीर बन के वही काम कर रहे हो। फिक्र तुमको भी पहले जैसी आज मौजूद है वो चाहे दूसरी तरह से मौजूद है। निकलोगे कब तुम पार? कब लगेगा मौका? अरे जब तुमको अब खबर लग गई कि ये मनुष्य शरीर मोक्ष और कल्याण के लिए मिला हुआ है, तो फिर क्यों फंसते हो? निकलने के प्रयास करो, निकलने के प्रयास करो, ऐसे निकलने के प्रयास करो। भागो मत इस ग्रस्त से। वाणी को ऐसे मत समझना, तुम्हारे हिसाब से समझोगे फिर फंस जाओगे। भागने की जरूरत रही है, खड़े होना सीखो।
और यहीं से निकलना, जहां खड़े हो वहीं से रास्ता चला जाएगा, जहां खड़े हो वहीं से रास्ता। किसी महात्मा की तलाश करो, महात्मा जानते हैं रास्ता, और तुम जैसे ढंग से महात्माओं के पास जाओगे वो वैसे ही टोन में बात करके तुमको टरका देंगे। ये भी ध्यान रखना बात, क्योंकि उनको कोई गरज ही नहीं है तुमसे। तुम तो सोचोगे कि हम तो दर्शन कर आए, तुम दर्शन करके कहाँ आए? तुम गए थे और तुम ही वापस आ गए, बदले ही नहीं तो तुम कहाँ हो अभी? किसी अपेक्षा से गए होगे तो तुम्हारी अक्ल लगाओगे वहीं फेल हो जाओगे। तुम अक्ल लगाने की जरूरत मत करो बिल्कुल। जिस दिन निरकल लगोगे ना, अरे जब दूसरों पे कृपा बरसती है तुम पे नहीं तो जरूर तुम्हारे अंदर बहुत फरेब भरे हुए हैं, जिन फरेबों के बारे में तुमको खुद को ही पता नहीं है। पता लगाओ क्या क्या फरेब है, क्यों नहीं टकरा रही ऊर्जा तुमसे। और अब इस मौसम में यदि तुम नहीं नाच सके तो फिर कोई और मौसम आएगा जिसमें तुम नाचोगे, और जन्म में तुम सुधरोगे। आज तुमको पता लगने के बाद सुधार नहीं आ रहा तो उन जन्मों में कौन आगे के जन्मों में कौन सुधार? इतनी सारी दुनिया है, क्या वो सभी लोग महात्माओं के पास जाकर के उनको खबर लगी है कि मोक्ष और कल्याण के लिए मिला है शरीर? इसी दुनिया में तुम फिर कोई एक हो जाओगे और तुमको कोई खबर देने वाला नहीं होगा, फिर कोई अगले जन्म में चले जाओगे। अरे जब खबर लगी गई तो फिर रोने तो लगो कम से कम भगवान के आगे जाके। अरे रास्ता तो बने, रोने से रास्ता बन जाता है और खोजने से रास्ता नहीं बने। रोने से रास्ता बन जाए और तुम्हारे खोजने से रास्ता नहीं बने, क्योंकि ये रास्ता ऐसा नहीं कि तुम खुद खोज सको। तुम्हारे करने से तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। तो रो लो थोड़ी बहुत देर, रोना भी बहुत बड़ी बात होती है। अरे तुम रोना ही भूल गए, इससे बड़ा और क्या विपदा तुम्हारे ऊपर आएगी, और क्या मुसीबत आएगी कि आदमी रोना ही भूल गया। रोना तो सबसे बड़ा गुण मानता हूं मैं। यदि रोने तुम देखना, जब कभी तुम रोते हो तो शरीर कितना हल्का हो जाता है, सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। ये आदमियों को क्यों हार्ट अटैक आते हैं, औरतों को तो नहीं आते इतने। वो तो रोना जानती है, वो थोड़ा सा डांट दो तो रोने लग जाती है। फिर तो आदमी, तुम क्यों नहीं रोने लग जाते? रोने तुम्हारा अपमान होता है, औरतों का तो बेचारा अपमान नहीं होता, वो तो रोने लग जाए। तुम्हारा अपमान होता है, अहंकार चूर होने लगता है। रोता है कोई? तुम तो उसको समझाते हो क्या रोता है। मर्द बन मर्द, तुम तो मर्द ही बनाने पर तुले हो। मर्द का मतलब अहंकारी बन। मर्द तो वो है ही, तुमको पता नहीं है कि वो मर्द है, लेकिन उसको अहंकारी बनाने के लिए भाषा मर्द बन मर्द, रोता है औरतों की तरह। अरे पागल, औरतों की तरह रोता है, औरतों में तो ये विशेष गुण है, उसको मर्द बनाने पे तुले हो तुम। आंसू आते हैं तो आने दो, और इन आंसुओं को भगवान के नाम पे कभी बिना किसी बात के निकाल के देखना, बिना किसी बात के निकाल के देखना बेटा, तो तुम्हें मेरी बातें कुछ समझ में आएंगी। ऐसे नहीं है कि सत्संग सुन गए, भाई सत्संग तो बड़ा अच्छा लगा, खाक अच्छा लगा, तुम कहां सुधर रहे हो? सत्संग तो बड़ा अच्छा लगा तो कानों को अच्छा लगा, ये कोई फिल्मी गाना है कि जो सुन के चले आए भाई बहुत अच्छा लगा? बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलने के लिए आतुर हो, अंदर से थोड़ी सी लगन तो लगाओ। बिना कोई बात के अकेले में रोके तो देखो कभी। ये थोड़ी है कि भगवान कहीं और छुपा हुआ बैठा है, किसी मंदिर में छुपा हुआ बैठा है कि तुम सुबह घंटी बजाते जाओगे और वो जग जाएगा और हाथ रखेगा सिर के ऊपर। तुम पानी भर के ले जाओगे और उसको तुम कहोगे उठो हमारे ऊपर कृपा करो। ऐसे भगवान हो सकते हैं कि तुम्हारे जगाए से जगह? तुम कुछ तो सोचो। अरे इतने पढ़ लिए कि तुम्हारे जगाने से भगवान जगेगा, वो भगवान कैसे हो सकता है? तुम नहलाओगे जब वो नहाएगा नहीं तो वो वैसे ही बासा बैठा है, तुम खिलाओगे जब खाओगे तो वो भूखा ही बैठा है। वो भगवान कैसे हो सकता है जो दुनिया को जगा रहा है, दुनिया को खिला रहा है? थोड़ा देखो, भगवान कोई और है, कुछ और चीज का नाम है भगवान, उसे खोजना है तुम्हें। वो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसे खोजो। वो कण कण में व्याप्त है, जगह जगह है। वो किसी एक जगह नहीं हो सकता है, वो सब जगह है। वो तुम्हारे अंदर भी है, एक कण में भी है, एक पत्थर में भी है, वो मंदिर में भी है, वो मस्जिद में भी है, वो सब में है। कोई जगह उससे खाली नहीं है। ऐसी दृष्टि कैसे पैदा होगी? थोड़ी सी दिल में थोड़ी उमंग जग जाए तो समझना कि तुम धार्मिक बन गए। नहीं, बाकी धार्मिक बनने का स्वांग ही करते हो, फिर कोई धार्मिकता नहीं।